टोपोलॉजी का नाम सुनकर अक्सर लगता है कि पता नहीं क्या एब्स्ट्रैक्ट आने वाला है, पर इस सब्जेक्ट का डर आज ख़त्म करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक और सबसे आसान कॉन्सेप्ट से, ताकि आने वाली थ्योरम्स आपको बिल्कुल आसान लगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज। सो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अब देखो, मैंने दो टाइप्स की टोपोलॉजी ली है। एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसे हम ट्रिवियल टोपोलॉजी के नाम से भी बोलते हैं, और दूसरी है मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हम देखते हैं मेरे पास इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजीज क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी से। अभी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? तो मेरे पास मैंने एक सेट लिया, नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मैंने एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट लिया, इस पे हम एक टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे। टोपोलॉजी को डिनोट किससे करते हैं? हम टो से डिनोट करते हैं ना टोपोलॉजी को। मेरे पास है टो। टो में क्या आते हैं? सेट्स कैसे आते हैं? ये सबसेट्स आते हैं एक्स के। तो मतलब मैंने इसके अंदर केवल एक एम्प्टी सेट और खुद सेट एक्स को लिया, तो ये मेरे को एक टोपोलॉजी बना के देगा एक्स पे, और उस टोपोलॉजी को ही बोलते हैं हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो जो मेरे पास टो है, ये टोपोलॉजी हो जाएगा, टो बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, और इसी टोपोलॉजी का नाम होता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। देयरफॉर एक्स कोमा टो को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। तो मेरा जो एक्स कोमा टो है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। पर देखो, ये टो है, ये टोपोलॉजी बनाता कब है? मुझे पता है टोपोलॉजी की कंडीशन से, डेफिनेशन से मैंने पढ़ रखा है कि जो मेरे पास टो होता है सबसेट्स ऑफ एक्स, अगर ये मेरे को तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके देता है, तभी तो ये टोपोलॉजी बनाता है। ऐसे ही थोड़ी ना टोपोलॉजी बन जाएगी। तो ये जो मैंने टो लिखा है, फाइव और एक्स, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और टोपोलॉजी बनाता है एक्स पे, जिसका मैंने नाम दिया इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो मेरे को समझ में आ गया है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। इस टोपोलॉजी को मैं स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी भी बोलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर केवल दो ही तो देखो एलिमेंट्स हैं। ये टोपोलॉजी मेरी होती है स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। तो मेरे को आ गया समझ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या होती है मेरे पास। सेकंड वन है मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, समझते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इसको हम लार्जेस्ट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। मतलब जो मेरे पास इनडिस्क्रीट थी, उसी की अपोजिट है, वो स्मॉलेस्ट थी, तो ये लार्जेस्ट है। देखो, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मैंने वो एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, और इस पे भी मैं एक टोपोलॉजी को डिफाइन करूंगा, टो को। तुम टो से डिनोट करो या फिर डी से डिनोट करो। ये डिस्क्रीट से शुरू है ना, तो मैं इसमें डी से डिनोट करता हूँ। चाहो तो तुम टो भी लिख सकते हो, तो टो लिख लो या डी लिख लो, बात एक ही है। पर इसके अंदर क्या क्या आएंगे? ये होता है मेरे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। मतलब जो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, उसके सबसेट्स का कलेक्शन होता है डी। डी इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, और जो ये कलेक्शन है, ये टोपोलॉजी बनाता है मेरे को एक्स पे। देन डी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। जो मेरे पास ये डी है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ये टोपोलॉजी बना के देता है एक्स पे, और इसी को मैं बोलता हूँ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी मेरे पास लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर डी के अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स है ना। तो मेरा जो एक्स कोमा डी है, इसको हम बोल देंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो ये मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा। अब डी टोपोलॉजी बनाता कैसे है? डी टोपोलॉजी जब भी तो बनाएगा जब मेरे पास कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जब भी तो हम कहेंगे ना डी मेरी एक टोपोलॉजी है। तो डी, अब देखो डी है क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स है, मतलब कि पावर सेट होता है। पावर सेट का भी तो मीनिंग यही होता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। और जो डी है मेरे पास, ये जो मेरे को टोपोलॉजी होती है, उसकी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करेगा, जब भी तो टोपोलॉजी बनाएगा। तो ये जो डी है, ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और टोपोलॉजी बनाता है एक्स पे। इसका नाम है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, या तुम कहो लार्जेस्ट टोपोलॉजी। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। ऐसे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। देखो, मैंने एक एक्स लिया नॉन एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए कोमा बी। इसी पे मैं डिफाइन करता हूँ दो तरह की टोपोलॉजीज को। एक टो वन लिया, जिसके अंदर है सेट्स एम्प्टी सेट फाइव और खुद सेट ए कोमा बी, ठीक है। और दूसरी टोपोलॉजी मैंने टो टू। ये क्या है? इसके अंदर लिया फाइव, एक सेट लिया, उसके अंदर एलिमेंट है बी, एक लिया सेट के अंदर बी, और एक लिया ए कोमा बी सेट के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें से डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये टोपोलॉजी है या नहीं है। तो जो मेरे पास टो वन है, ये होती है मेरे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी।
इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता था, एक तो खुद एम्प्टी सेट और एक खुद सेट एक्स आ जाए। तो देखो इसके अंदर फाई भी है और खुद सेट जो एक्स है यूनिवर्सल वो भी है। तो ये मेरे पास किस टाइप की टोपोलॉजी बनाएगा, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएगा। और जो टोटू है, टोटू के अंदर देखो किस टाइप के सेट्स हैं, ये सारे सबसेट्स हैं एक्स के। तो टोटू के अंदर जो कलेक्शन आया ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ये किस टाइप की टोपोलॉजी बना देगा, ये मेरे को बना के देगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो टोटू है मेरे पास, ये हो जाएगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, आया थोड़ा समझ में। तो जो मेरे पास एक्स कोमा टोटू है ये क्या हो जाएगा, एक्स कोमा टोटू हो जाएगा मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। और एक्स कोमा टो वन हो जाएगा ये मेरे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। थैंक यू एवरीवन।